ओके, गुड मॉर्निंग। आज क्या हुआ? आई थिंक वी हैव स्टार्टेड विद जीनर डायोड, बराबर। और क्या हुआ है? अच्छा, जीनर डायोड क्या था? जीनर डायोड क्या था? जीनर क्या था? व्हाट इज जीनर डायोड? ऑल्सो वर्क इन रिवर्स बायस। रिमेंबर, अ जंक्शन डायोड, इट इज ऑल्सो ओनली वर्किंग इन द फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस क्या होता है? P2 पॉजिटिव, N2 नेगेटिव, ठीक है। whereas जीनर डायोड कैन वर्क इन फॉरवर्ड एज वेल एज इन रिवर्स बायस, ठीक है। तो फॉरवर्ड कैसे हम करते हैं? फॉरवर्ड में वोल्टेज बढ़ेगा, करंट भी क्या होगा? बढ़ेगा इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस। रिवर्स में क्या होगा? पहले वोल्टेज करंट बढ़ने वाला है क्या? नहीं। बट आफ्टर अ पर्टिकुलर वोल्टेज क्या करंट क्या होगा? इट विल बिकम, इट विल कंसीडर अ मैक्सिमम वैल्यू। मतलब क्या? करंट बढ़ने वाला है बट वोल्टेज क्या रहेगा? अभी कांस्टेंट। बट वोल्टेज इज कॉल्ड एज, यस, इट्स कॉल्ड एज ब्रेक डाउन वोल्ट या फिर जीनर ब्रेक डाउन वोल्टेज। बाद में हमने क्या किया? व्हाट इज अ फोटो डायोड व्हिच कन्वर्ट्स, वेरी गुड, लाइट एनर्जी टू इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। क्या क्या होता है? वी हैव टू पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड वी हैव अ जंक्शन। पी में कौन होते हैं? पी में होते हैं होल्स, एन में कौन होता है? इलेक्ट्रॉन्स। वी कनेक्टेड इन रिवर्स बाय, मतलब क्या? P2 नेगेटिव, N2 पॉजिटिव। तो क्या होगा? ऑल द होल्स ऑन द वन साइड एंड इलेक्ट्रॉन ऑन द अदर साइड, ठीक है। बीच में क्रिएट होगा, बीच में क्रिएट होगा डिप्लीशन लेयर। उसमें क्या होता है? देयर आर नीदर इलेक्ट्रॉन्स नॉर होल्स प्रेजेंट देयर, देयर आर आयंस प्रेजेंट, इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। व्हेन होल्स मूव they leave a negative ion, when electron will leave a positive ion which creates an electric field. And when the depletion layer is exposed to what? Exposed to sunlight, तो क्या होने वाला है? तो इलेक्ट्रॉन ऊपर क्या होगा? अलग होगा। वो होल जाएंगे एक तरफ, इलेक्ट्रॉन जाएंगे एक तरफ, एंड दिस अक्यूमुलेशन ऑफ होल एंड इलेक्ट्रॉन क्या होगा उसके बाद? एंड द करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग इन द सर्किट। दैट वाज द वर्किंग ऑफ अ सिंपल फोटो डायोड। अभी क्या पढ़ना है अपने को? थर्ड वन इज योर सोलर सेल। थर्ड कौन सा है अपना? सोलर सेल। द वर्किंग ऑफ सोलर सेल इज सेम एज दैट ऑफ योर फोटो डायोड। सेम वर्किंग है, पूरा पूरा वर्किंग क्या है? सेम है। कंस्ट्रक्शन थोड़ा क्या है? अलग है। और मेन डिफरेंस हम लोग क्या है? इन केस ऑफ फोटो डायोड, द फोटो डायोड कैन ओनली बी यूज्ड फॉर सेंसिंग, फॉर व्हाट? फॉर ओनली सेंसिंग डिवाइसेस। whereas my solar cell can be used for what? For power generation। गाँव में होता है ना, क्या होता है गाँव में? ये सोलर सेल कैन यूज दैट फॉर क्या जलाने के लिए? बल्ब जलाने के लिए, या फिर हीटिंग करने के लिए, या फिर फैन को जलाने के लिए, ठीक है। तो यू कैन इजीली से दैट कैन बी यूज्ड फॉर अ पावर जनरेशन। किसके लिए? फॉर पावर जनरेशन। दिस इज द डायग्राम। डायग्राम दिख रहा है ये वाला? अरे उसमें क्या क्या दिख रहा है इसमें? कैन यू सी? यू हैव टू सेमीकंडक्टर, एक है एन साइड और एक कौन सा है? पी साइड। कौन सा पतला है दिख रहा है? ये वाला पतला है और ये जो क्या है? ठीक है। अच्छा, ये मेरा क्या है? जब मैं फ्रंट कॉन्टैक्ट एंड दिस इज माय रेयर कॉन्टैक्ट। यहाँ पे मुझे कॉन्टैक्ट करूंगा, सेल में होता है, सेल में होता है पॉजिटिव और नेगेटिव। ये भी क्या है? उसके कॉन्टैक्ट है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इट इज कॉल्ड एज फ्रंट एंड इट इज कॉल्ड एज रेयर। फ्रंट मतलब क्या? जो एकदम दिखने वाला है मेरे को ऊपर से, ये मेरा क्या रहेगा? रेयर, जो मुझे दिखने वाला नहीं, जो बैक पे रहेगा, ठीक है। अच्छा, द एन साइड इज कॉल्ड एज एमिटर, द पी साइड इज कॉल्ड एज बेस। ये क्या होता है? एमिटर। ये क्या होता है? base। अब होता क्या है? तो होता क्या हो गया आगे? अगेन वी हैव माय लोड कनेक्टेड हियर। क्या होने वाला होता है? इसमें कौन रहेगा? एन साइड में। एन साइड में कौन रहेगा? इलेक्ट्रॉन। पी में कौन रहेंगे? अरे बोलो, बराबर बोल रहे हो। पी एन में कौन होता है? इलेक्ट्रॉन्स। पी में कौन होते हैं? होल्स। कितना क्लियर है? अच्छा, अभी फिलहाल क्या होगा बताओ? इलेक्ट्रॉन जाएंगे एक तरफ, होल जाएंगे एक तरफ, बराबर। और बीच में क्या क्रिएट होगा? डिप्लीशन लेयर। क्या क्रिएट होगा? डिप्लीशन लेयर। किस करूंगा उसको मैं? टू द सनलाइट। तो अगेन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होल के पेयर बनेंगे। अगेन इलेक्ट्रॉन ऑन वन साइड, होल ऑन द अदर साइड। एंड कैन आई से इस तरफ यहाँ पे सब क्या जमा हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन की होल्स। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या जमा होगा? होल्स। क्या कुछ डाउट है आता? ठीक है। कैन यू सी व्हाट इज इलेक्ट्रॉन? नेगेटिव की पॉजिटिव? इट इज नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? एक नेगेटिव साइन। ये क्या होता है? तो क्या बन जाएगा? एक पॉजिटिव साइन। एंड हेंस इट क्रिएट्स अ पोटेंशियल डिफरेंस। करंट का फ्लो कब होता है? करंट कहाँ से कहाँ तक? हायर से लोअर, दैट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव। एंड एज सून एज आई कनेक्ट सम बल्ब हियर, तो क्या होने वाला है? there is some potential difference, that is from positive to negative, a current will flow and hence the bulb will be blown. Simple. And this is the working of simple solar cell. It is same as what? Your photo dot. पूरा working क्या है? Same है। पढ़ लेते हो और
पहले पॉइंट को क्या दिया, ये कंस्ट्रक्शन पर क्या दिया, कंस्ट्रक्शन solar cell consists of a p-n junction. The n side faces the solar radiation and p side is at the back of the solar cell. ऊपर कौन है, ऊपर n side, उसके नीचे कौन है, p side. तो कौन एक्सपोज हो रहा है सनलाइट को, n side is exposed to the radiation. यहाँ पे सनलाइट गिरने वाला है on the n side. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट. Both p side and n side are coated with conducting material. तो p side और जो n है तो किसे कोट कर दिया है, कॉपर हो गया. ठीक है, क्यों ऐसा, वहां से क्या निकाला मेरे को, आई हैव टू रिट्रीव व्हाट, इलेक्ट्रिसिटी. तो कैसे निकाल इलेक्ट्रिसिटी, बाय यूजिंग द कंडक्टिंग मटेरियल. नेक्स्ट, द एन साइड इज कोटेड विद एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग व्हिच अलाउज द लाइट टू पास थ्रू इट. देखो ऊपर एन साइड है, मुझे बताओ वो एन साइड में सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब होना चाहिए कि रिफ्लेक्ट होना चाहिए, एब्जॉर्ब होना चाहिए. मैक्सिमम क्या होना चाहिए, एब्जॉर्ब. याद है ना, पढ़ा केटीजी में 3 थे, कौन से, एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन. अरे भाई लाइट बनाने के, लाइट से क्या बना रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रिसिटी. जितना लाइट बढ़ेगा उतना इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, बढ़ेगा. तो मुझे बताओ एन साइड पे क्या होना चाहिए, एब्जॉर्प्शन की रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन क्या होना चाहिए, एब्जॉर्प्शन. तो रिफ्लेक्शन क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए. सो हेंस इट इज कोटेड विद एंटी रिफ्लेक्शन सरफेस. से क्या होगा, रिफ्लेक्शन क्या होगा, कम होगा. ये समझा, रिफ्लेक्शन क्या होगा, कम, एब्जॉर्प्शन क्या होगा, ज्यादा होगा. इससे क्या होगा, the main function of this coating is to reflect IR radiation and protect the solar cell. सर ये IR क्या होता है, what is IR? IR मतलब इंफ्रारेड. IR मतलब क्या है ना, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, तो क्या होता है, these are called electromagnetic waves. IR मतलब क्या होता है, इंफ्रारेड. These infrared radiations are very harmful for solar cell. इसके लिए harmful है ये. देखो लाइट आएगा, कौन कौन, इंफ्रारेड आयर रहेगा, उसमें यूवी रहेगा, उसमें विजिबल लाइट रहेगा, बहुत सारे स्पेक्ट्रम रहेंगे. उसमें से आयर क्या है मेरे लिए, के लिए घातक है, फॉर द सोलर सेल. चलेगा क्या करूंगा तो नहीं. तो फॉर दैट रीजन आई एम यूजिंग द एंटी रिफ्लेक्टिंग surface. The anti-reflecting surface will try to avoid the infrared radiation to fall on the solar cell. बाकी सब एब्जॉर्ब कर लेगा, बट आयर क्या करेगा, उसको रिफ्लेक्ट करेगा. है तो कुछ डाउट है, क्यों ऐसा, उससे क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग करेगा तो उसको एब्जॉर्ब करके क्या हो जाएगा, सोलर सेल खराब हो जाएगा. इंफ्रारेड इज हार्मफुल फॉर सोलर सेल, याद रहेगा. नेक्स्ट पार्ट के बाद क्या बोला है, द पी साइड इज रिलेटिवली थिक एंड एन साइड इज थिन. दिख रहा है सिंपल, क्या है ये, क्या थोड़ा सा थिक है, ये क्या थोड़ा सा थिन. आगे क्या बोला है उसने, so that the light is incident on it reaches the depletion region where electron hole pairs are generated. पतला क्यों बनाया है, थिक क्यों नहीं बनाया, क्या होगा बनाऊंगा तो जल्दी एब्जॉर्ब करे. तो कहना से यहाँ पे कहने का क्या रहेगा, डिप्लीशन लेयर रहेगा, क्या रहेगा वहाँ पे, डिप्लीशन लेयर. दैट डिप्लीशन लेयर मस्ट बी एक्सपोज टू व्हाट, टू द सनलाइट. इफ एन साइड इज थिक तो क्या होगा, वो एक्सपोज होने वाला है क्या, नहीं. तो क्या करूंगा उसको मैं थिन क्यों बना रहा हूँ, सो दैट इट कैन बी इजीली एक्सपोज टू द सनलाइट. ये कुछ डाउट है. आगे ये हो गया कंस्ट्रक्शन. कितने पॉइंट हो कंस्ट्रक्शन में, क्या क्या पॉइंट है बताओ. पहला पॉइंट क्या था, कौन सा, एक है एन साइड, एक है पी साइड. एन साइड का नाम क्या है, एमिटर. का नाम क्या है, बेस. कौन थिन है, एमिटर थिन है, बेस क्या है, थिक है. बाद में के बाद कौन एक्सपोज है सनलाइट को, एन साइड इज एक्सपोज टू द सनलाइट. तो किसे कोट कर दिया है, कंडक्टिंग मटेरियल से. और किसे कोट किया है, एंटी रिफ्लेक्टिंग सर्फेस. इसका मेन फंक्शन क्या है, टू रिफ्लेक्ट द आईआर रेडिएशन एंड प्रोटेक्ट द सोलर सेल. फिर क्या होगा, थिन क्यों बनाया उसको, थिन का रीजन क्या है, so that it can be exposed to the sunlight. which part, that is the depletion layer. वहाँ पे क्या बनेंगे, इलेक्ट्रॉन होल के पेयर बनेंगे. डाउट है. नेक्स्ट वर्किंग है, वर्किंग क्या दिखा है, पहले क्या बोल रहे हैं, when incident light on solar cell then incident photons are absorbed and electron hole pairs are generated. बीच में कौन प्रेजेंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल के पेयर बन रही है. लाइट आएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अलग होगा, होल भी क्या होगा अलग. लाइट मतलब क्या, फोटोन. तो क्या होता है, एनर्जी, याद रखो. तो फोटोन आएगा क्या करेगा, इट विल सेपरेट द इलेक्ट्रॉन एंड होल. ठीक है, फिर क्या होगा, द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल सेपरेटेड, इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टेड एट द कैथोड एंड होल्ड एट द एनोड. ऊपर कौन जाएगा, इलेक्ट्रॉन. नीचे कौन जाएगा, तो ऊपर क्या बनेगा, नेगेटिव. नीचे क्या बनेगा, पॉजिटिव. नेक्स्ट पार्ट, तो कैरियर्स आर अक्यूमुलेटेड. व्हाट इज अक्यूमुलेशन, वहां पे जमा हो गए, कहाँ पे, ऊपर और नीचे. टू क्रिएट अ पोटेंशियल डिफरेंस, दिखा है कहाँ पे, and it generates a voltage across the solar cell. Thus power is produced and utilized and at the load connected in the circuit. तो कुछ डाउट है, समझा.
के ऊपर से व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन बताओ, पहला पॉइंट है कंस्ट्रक्शन का, कौन कौन है उसके अंदर, एन साइड और पी साइड। एन साइड क्या है, थिन है, पी साइड क्या है, ठीक है, उससे क्या होने वाला है, सनलाइट क्या करेगा, एब्जॉर्ब, डिप्लीशन लेयर कैन बी इजीली एक्सपोज टू द सनलाइट। अच्छा नेक्स्ट पार्ट, ऊपर क्या है, एंड, नीचे कौन है, पी टाइप, एन टाइप मतलब एमिटर, पी टाइप मतलब बेस। अच्छा, the upper one is front contact, the lower one is rear contact. It is coated with conducting material, बाद में, yes, it is coated with anti-reflecting coating. Why? So that in IR radiations are not incident on the surface. इससे क्या होगा, सोलर सेल का प्रोटेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, कौन एक्सपेक्ट करूंगा, किसको एक्सपेक्ट करूंगा मैं, सनलाइट को, एन टाइप को, मतलब कौन सा, डिप्लीशन लेयर। अभी क्या बनेंगे, इलेक्ट्रॉन होल के पेयर बनेंगे। उससे क्या होगा, वर्किंग में आ जाएगा, उससे क्या होने वाला है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन गए, इलेक्ट्रॉन will move towards the cathode and this towards the anode, बराबर। so it will create a potential difference and this can be used for power generation। कुछ भी डाउट है, समझा इतना। अच्छा, व्हाट इज द प्रिंसिपल, अगर पूछा तो, अगर पूछा, क्या पूछा, देखो सोलार सेल का प्रिंसिपल क्या, क्या करता है प्रिंसिपल, यूज क्या, इट कन्वर्ट्स solar energy into electrical energy, it converts solar energy into electrical energy। next part, यूज क्या क्या है, हैव यू सीन अपने स्ट्रीट लाइट, क्या होता है उसके अंदर, स्ट्रीट कुछ सुबह ना चार्ज करते हैं एंड दैट एनर्जी यूज फॉर द इवनिंग टाइम, रात के टाइम पे यूज करते हैं, पता है ना। क्या करेंगे, पहले सुबह क्या करेंगे पूरा उसको, इट विल एब्जॉर्ब द सनलाइट एंड विल चार्ज इटसेल्फ, एंड एट नाइट इट विल यूज दैट चार्जिंग फॉर ग्लोइंग द स्ट्रीट लाइट। पहला पॉइंट क्या लिखा है, यूज्ड फॉर चार्जिंग बैटरीज ड्यूरिंग डे टाइम so that batteries can supply power during the night। क्लियर है इतना, डाउट। नेक्स्ट पार्ट क्या बोला है, सप्लाइंग पावर टू इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इन, क्या कैलकुलेटर में होता है ना, कैलकुलेटर क्लास में, ऑफिस में कैलकुलेटर में स्मॉल सा चिप थोड़ा ये होता है, स्पेस होता है, वो क्या होता है, दैट इज अगेन सोलर सेल। सैटेलाइट में भी क्या होता है, हाँ रोवर, चंद्रयान 3 का, पता है कि नहीं, रोवर का नाम क्या था, लैंडर का तो विक्रम था, रोवर का नाम क्या था, रोवर जो चल रहा था उस पर क्या लगा हुआ था ऊपर, is having a solar cell again for power generation। इसमें क्या था देखो, it is used for calculators, satellites, space stations and traffic signal also, ठीक है। the last one very important, used in lux meter to measure intensity of light। तो lux meter क्या, लक्स साबुन है क्या, नहीं, lux meter मतलब सुनो, lux is a term used for intensity of light। तो करो कोई एक काम कर रहा है, स्टिचिंग, स्टिचिंग और स्टिचिंग का वर्क करने के लिए मुझे बताओ, लाइट जरूरी है कि नहीं, वी रिक्वायर लाइट। अच्छा, वो लाइट भी क्या होना चाहिए, अच्छा खासा लाइट होना चाहिए, कम लाइट होगा क्या होगा, प्रॉब्लम किसको होगा, वो टेलर को प्रॉब्लम होने वाला है। so that there is a meter, we have a meter which can be used to measure the intensity of light for every industry, there are some standard कि भाई इतना लाइट होना चाहिए। जैसे हम कोई और डायमंड का काम कर रहा है, उसके लिए इंटेंसिटी क्या होना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, के लिए क्या ज़्यादा होना, कोई रीड कर रहा है उसके लिए भी क्या होना चाहिए, समझ में आ रहा है। so that lux meter is what, it is a device used for measuring the intensity of light। तो DSLR में होता है, तो कैमरा में भी रहेगा फोन के अभी फिलहाल, टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो तुम लोग का फोन अगर तुम लोग ऑटो ब्राइटनेस पे क्या होता है, अपने आप वो क्या इस धूप में तो क्या बढ़ेगा और तो कम हो जाएगा। That is again used for using what, using the lux meter only, it measures the intensity of light। याद रहेगा तीनों पॉइंट, पहला किसके लिए, स्ट्रीट लाइट, सैटेलाइट, लास्ट इज द लक्स मीटर, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्लियर है, सोलर सेल का प्रिंसिपल क्लियर है, वर्किंग डायग्राम क्लियर है क्या, ठीक है, लास्ट पार्ट देखो। तो ग्राफ किसका बना है ये, दिस इज द ग्राफ, इट इज वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोलर सेल। इसका कैरेक्टरिस्टिक है वी आई, जीनर के पढ़ा था हम लोग, जीनर में फॉरवर्ड और रिवर्स, तो सिर्फ कौन सा है, फॉरवर्ड, क्या है, बी इज माई एक्स एक्सिस एंड आई इज माई वाई। तो अभी याद रखो, ये जो बनाया ना मैंने, द फोर्थ क्वाड्रेंट, ये बनाया सीधा मैंने, कौन सा क्वाड्रेंट है ये, फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। ये मेरा वोल्टेज है, मेरा क्या है, करंट। अब मुझे बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पावर, किसको याद है पावर का फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला क्या है, वी स्क्वायर आर, और क्या है फॉर्मूला, और फॉर्मूला क्या पावर का,
पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला होता है, ठीक है, पावर का फॉर्मूला क्या है? V इंटू वी। क्या होता है? V मतलब वोल्टेज, I मतलब करंट। मुझे बताओ ये पावर मैक्सिमम कब होगा? फिर मैं बता ना कि अगर ग्राफ ग्राफ देखो, क्या ग्राफ ऐसा कुछ बना है? अच्छा, कैन यू सी दो पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, क्या नाम लिखा इसको? तो लिखा है शॉर्ट सर्किट करंट, और उसको बोलता हूँ मैं ओपन सर्किट वोल्टेज। तो व्हाट इज ओपन सर्किट वोल्टेज? सोलर से लिया है मैंने, और मैंने कुछ भी लोड कनेक्ट नहीं किया उसको, कहने से वोल्टेज क्या रहेगा? मैक्सिमम। एंड एज सुन एज कनेक्ट लोड क्या होगा? उसमें करंट फ्लो होगा, तो करंट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। मुझे बताओ ये पॉइंट पे करंट तो मैक्सिमम है, और वोल्टेज क्या है? जीरो। समझ में आ रहा है? और यहाँ पे देखो वोल्टेज क्या है? मैक्सिमम, बट करंट क्या है? जीरो। वोल्टेज मैक्सिमम, करंट जीरो, पावर क्या रहेगा? जीरो। करंट मैक्सिमम, वोल्टेज जीरो, पावर भी क्या रहेगा? फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या बोला कि दो कंडीशन, क्या कंडीशन है? फर्स्ट कंडीशन है कि वोल्टेज जो ना, वोल्टेज मैक्सिमम, करंट क्या रहेगा? जीरो। सिमिलरली करंट क्या है? वोल्टेज क्या होने वाला है? फॉर्मूला दिख रहा है, पावर का फॉर्मूला क्या है? पी इंटू आई। मतलब क्या? ये कंडीशन पी क्या हो जाएगा? जीरो। ये कंडीशन पी भी क्या हो जाएगा? मुझे पी क्या चाहिए? पी चाहिए मुझे मैक्स, मतलब क्या? अगर एक मैक्सिमम, दूसरा क्या होने वाला है? जीरो होने वाला है। चलने वाला कंडीशन है, क्या होना चाहिए? दोनों भी क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। मतलब वोल्टेज को अभी कम करो तो करंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। एंड दे विल मीट सम इंटरमीडिएट वैल्यू। समझ में आ रहा है? और जो करो वोल्टेज अभी 15 वोल्ट है, करंट कितना है? जीरो। वोल्टेज कम करो 14, करंट बढ़ेगा। और कम करो तो करंट, कहने से एट सम पॉइंट क्या होगा? दोनों भी क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। एंड मल्टीप्लाई क्या मिलेगा? आई विल गेट द मैक्सिमम वैल्यू। सिमिलर फॉर दिस, इसमें क्या हो रहा है? ये वाले कंडीशन में करंट क्या है? मैक्सिमम, और वोल्टेज क्या है? जीरो। तो करंट क्या कर दो? कम कर, तो वोल्टेज क्या होगा? बढ़ेगा। एंड दे विल मीट सम इंटरमीडिएट पॉइंट, एंड एट दैट पॉइंट आई विल गेट व्हाट? आई विल गेट द मैक्सिमम पावर। क्या मुझे मिलेगा? मैक्सिमम पावर। देखो वोल्टेज मैक्सिमम मतलब पावर मैक्सिमम होता है क्या? तो क्या होता है? प्रॉब्लम क्या होता है? ये तो वोल्टेज मैक्सिमम, करंट क्या रहेगा? जीरो रहेगा। तो यहाँ पे क्या है? करंट मैक्सिमम, वोल्टेज क्या है? यहाँ पे वोल्टेज मैक्सिमम और करंट क्या है? जीरो। व्हाट आई विल डू, आई विल टेक सम इंटरमीडिएट पॉइंट, है ये वाला। ये पॉइंट पे क्या रहेगा? करंट भी रहेगा और कुछ क्या रहेगा? वोल्टेज भी रहेगा। एंड दिस पॉइंट आई विल कॉल टर्म इट एज, क्या बोलूंगा उसको मैं? मैक्सिमम पावर। समझा? देखो बीच में कहने के लिए लिया, यहाँ पे क्या है? वोल्टेज भी है और क्या है? करंट। ये समझा? कुछ डाउट है तो पूछ लो। क्या किया है मैंने? अ पॉइंट दैट इज हैविंग some voltage and some current and the power is maximum। पावर क्या है उसमें? मैक्सिमम। ठीक है भाई, हम पी हो पी क्या होता है? पी क्या होता है? पी इंटू आई। अभी when the load is short circuited, मतलब क्या? कनेक्ट कर दिया। शॉर्ट सर्किट क्या होता है? कनेक्ट करना, सिर्फ वायर को कनेक्ट कर दिया। शॉर्ट सर्किट होता है। घर पे कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है क्या? शॉर्ट सर्किट क्या होता है? yes बराबर। एंड द पॉजिटिव एंड नेगेटिव वायर डायरेक्टली कनेक्ट टू ईच अदर। दिस टर्म शॉर्ट सर्किट मतलब क्या? सिंपल कनेक्ट करना। सोलर से लिया है, उसके नेगेटिव को जो कनेक्ट कर, क्या होगा? करंट क्या होगा? मैक्सिमम फ्लो होगा। तो करंट कितना लिया है? तो वी कितना हो जाएगा? जीरो। और करंट क्या रहेगा? इट इज कॉल्ड एज शॉर्ट सर्किट करंट। इसमें पावर क्या रहेगा? जीरो। क्यों ऐसा? करंट तो मैक्सिमम है, वोल्टेज क्या है? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? करंट क्या है? मैक्सिमम, बट वोल्टेज क्या है? जीरो। तो पावर क्या रहेगा? जीरो। नेक्स्ट, अब ओपन सर्किट में क्या रहेगा? ओपन मतलब करंट फ्लो हो रहा है क्या? नहीं, तो आई क्या रहेगा? जीरो। तो पावर अगेन क्या रहेगा? जीरो। मुझे बता कब रहेगा पावर? there is a point on the curve where power delivered is maximum, and that is called as P is equal to V max into I max। V max क्या है? नहीं, मैक्सिमम वोल्टेज नहीं है वो। द वोल्टेज एट विच पावर इज मैक्सिमम। I max क्या है? द वोल्टेज एट विच करंट इज, सॉरी, एट द करंट एट विच पावर इज मैक्सिमम। देखो यहाँ पे देखो, देखा जाएगा तो ये V max है अपना। 20 वोल्ट क्या है मेरा? मैक्सिमम वोल्ट। तो कहाँ मुझे मिल रहा है? 15 पे। क्यों 15 पे?
उस 15 पे पावर क्या रहेगा, मैक्सिमम। समझा? कुछ डाउट है? ओके, एलईडी भी देखो सब। एलईडी में क्या था हम लोग का, याद हो एलईडी में क्या था? देयर वाज अ पेज नंबर 354। कैन यू सी द कंस्ट्रक्शन? हैव यू सीन एन एलईडी? कभी देखा है क्या? बीच में अंदर क्या होता है, दो टर्मिनल्स होते हैं, देखा है? एलईडी छोटा वाला, कलरफुल रेड लाइट ग्रीन वाला, कोई देखा है? ओपन पेज 354, कैन यू सी 354? क्या क्या देखो, देखो देयर आर टू टर्मिनल, दैट इज कैथोड एंड एनोड, ठीक है? तो उसके ऊपर क्या है, एक इसका कोटिंग है, दिख रहा है? दैट इज एपॉक्सी लेंस, दिख रहा है? और एपॉक्सी दैट इज ग्लास, सिंपल, ग्लास से बना हुआ है। अंदर क्या है, वायर बॉन्ड, उसके ऊपर पीछे क्या है, रिफ्लेक्टिंग कैविटी, ठीक है? अच्छा, तो पहला पॉइंट क्या दिया यहाँ पे, एलईडी मतलब क्या, फुल फॉर्म क्या है उसका, लाइट एमिटिंग डायोड। इट्स अ डायोड व्हिच एमिट्स लाइट व्हेन अ लार्ज फॉरवर्ड करंट passes through it. Remember in LED, सुनो, एलईडी रिमेंबर देयर आर टू टर्मिनल्स, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। देयर आर टू लेग्स, जो पॉजिटिव क्या रहेगा, थोड़ा सा लंबा रहता है, याद रखो। तो आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन क्या उसका, पॉजिटिव क्या रहेगा थोड़ा सा लंबा, और नेगेटिव क्या रहेगा थोड़ा सा शॉर्ट रहेगा, ठीक है? क्या क्लियर है? अच्छा, कैसे कनेक्ट करना है इसको, हमेशा हमेशा इन फॉरवर्ड बाय, इट इज नेवर कनेक्टेड इन रिवर्स बाय, उल्टे में काम ही नहीं करेगा, इट इज कनेक्टेड इन द फॉरवर्ड बाय। एलईडी क्या होता है, इट इज लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है? क्या होगा इसमें आगे, आया तुम लोग को वर्किंग क्या था, लास्ट में किया एक्सप्लेन किया तुम लोग को, बराबर? क्या होता है, फॉरवर्ड कनेक्ट किया ना, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे जाएंगे, टूवर्ड्स द जंक्शन, होल्स भी कहाँ पे जाएंगे, टूवर्ड्स द जंक्शन। एंड द वोल्टेज इंक्रीज क्या होने वाला है, वोल्टेज बढ़ेगा तो ये देखो, ये कौन है अपने, पी में कौन होते हैं होल्स, एन में कौन होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो कहाँ पे जाएंगे ये, बिकॉज दिस इज पॉजिटिव, तो क्या होगा, रिपल्जन होगा टूवर्ड्स द जंक्शन, ये भी कहा टूवर्ड्स द जंक्शन। एंड एज द वोल्टेज क्या होने वाला है, आफ्टर सम टाइम द होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स विल रिकम्बाइन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिकम्बाइन होगा, दिख रहा है? ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल, एंड व्हेन दे कंबाइन क्या फेंकेंगे वो लोग, एनर्जी, एंड इज ऑन फॉर्म ऑफ लाइट। डायोड में क्या था, प्रोडक्ट में क्या था, उल्टा कंडीशन था, इलेक्ट्रॉन होल पेयर अलग कब होते हैं, जब उस पर लाइट गिरे, यहाँ पे क्या है, एंड व्हेन दे कंबाइन दे विल एमिट लाइट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ लाइट, ठीक है? तो लास्ट टाइम की है, समझ पे आता हो गया, ठीक? ठीक है, कॉपी किया था ये, एडवांटेज है क्या एलईडी के, क्या तुम लोगों ने, अच्छा दिखा रहेगा ना, ठीक है? क्या होता है एलईडी का एडवांटेज, क्या है ये? अच्छा, ये वाले जो होते हैं ना ट्यूबलाइट, और चुके थे ट्यूबलाइट, ये वाले ग्लास वाले, क्या डिफरेंस होना, ये जल्दी, वो जल्दी खराब, जल्दी खराब होते हैं क्या, नहीं। सेकेंड बात, ये जल्दी टूटेंगे भी नहीं, तो मारो वो जल्दी उठ जाए, वो किससे बने हुए हैं, ग्लास से। तो पहला पॉइंट क्या लिखा है उसने, एलईडीज आर एनर्जी एफिशिएंट, एनर्जी कम खाते वो लोग, है CFL बल्ब सुना रहेगा, CFL के बारे में, वो भी अगर एनर्जी क्या करते हैं, कम खाते, बिकॉज दे आर मेड अप, दे आर बेस्ड ऑन सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, दे प्रोड्यूस मोर लाइट फॉर लेसर इलेक्ट्रिकल पावर, मतलब क्या, कम इलेक्ट्रिसिटी क्या करेंगे, ज़्यादा पावर क्या करेंगे, एमिट करेंगे। नेक्स्ट, एलईडीज हैव लॉन्ग लाइफ टाइम, कितना होता है, 50,000 घंटे चलता है, नॉर्मल एलईडी कितने घंटे चलता है, 50,000 घंटे से चलेगा, ठीक है? नेक्स्ट, एलईडी स्टार्ट्स इंस्टेंटली एंड एमिट्स लाइट इन नैनो सेकेंड, मतलब क्या, मैंने ऑन किया, ये बहुत टाइम लगेगा ऑन करने में, नहीं, झटके में क्या हो गया, ऑन हो गया, समझ में आ रहा है? हैव यू सीन जूना ट्यूबलाइट, पहले फ्लिकर करता था, बाद में क्या होता था, फिर वो ऑन, मतलब क्या, इट रिक्वायर्ड वार्म अप टाइम, इसमें टाइम की जरूरत है क्या? और एलईडी टीवी भी क्या होता है, इट स्विचेज ऑन इन नैनो सेकेंड, ठीक है? नेक्स्ट, फिर एलईडी डज नॉट कंटेन मर्क्यूरी और अदर
hazardous substance. Brightness and colors of LED can be controlled. Can you control it? Yes, we can control the brightness according to our convenience. Uses क्या क्या uses? What are the uses? कैसे यूज होगा? यूज क्या? पहला यूज क्या? काउंटर्स में, फिर डिस्प्ले में, तो इसमें लगा है डिस्प्ले में, फिर कहाँ पे? बर्गलर अलार्म सिस्टम में, और कहाँ पे? फ्लैश लाइट में, फिर व्हीकल केस में भी होता है ना, देखो व्हीकल हेडलॅम्प्स में है, स्ट्रीट लाइटिंग में, मेन डेकोरेटिव अपना दिवाली वाला तोरणामध्ये असतं ना, डेकोरेटिव आइटम में भी क्या है अपना यूज एलईडी. डाउट है? यहाँ पे खत्म हो गया, मतलब अपना एलईडी खत्म, सोलर सेल खत्म. कॉपी कर लो. आज कॉपी करना तुम लोग अभी. नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांजिस्टर. टॉपिक का नाम क्या है? फुल फॉर्म है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर. टॉपिक का नाम क्या है? बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर. तो क्या है इसमें, क्या होता है? अभी टॉपिक का नाम क्या है? बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर. तो बीजेडी भी बोलते हैं, बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर. अब सुनो बाइपोलर क्यों सुने, बाइपोलर और जंक्शन. वाई बाई जंक्शन? क्या अगर मुझे बताओ, इन डायोड हाउ मेनी जंक्शंस वी हैव? 1 की 2? ओनली वन जंक्शन. वी हैव अ पी टाइप एंड वी हैव अ एन टाइप सेमीकंडक्टर. वी फ्यूज देम एंड वी हैव ओनली वन जंक्शन. ठीक है, करेंगे दो जंक्शन, करेंगे दो जंक्शन. सिंपल, इट इज इन द फॉर्म ऑफ सैंडविच. फॉर्म में ये सैंडविच कैसे तुम करो, मेरा ट्रांजिस्टर. ठीक है, इसमें 3 पार्ट रहेंगे, एक बीच में रहेगा और 2 उसके आजू बाजू रहेंगे. अगर 2 एन टाइप के बीच में एक पी टाइप आ गया, क्या बोला मैंने? 2 एन के बीच में क्या आ गया? एक पी टाइप. दैट इज कॉल्ड एज NPN ट्रांजिस्टर. ठीक है, 2 एन के बीच में क्या आएगा? एक पी. और एग्जाम्पल क्या है बताओ? बराबर क्या रहेगा बताओ? 2 पी बीच में क्या रहेगा? एक एन रहेगा. 2 पी क्या रहेगा? एक एन. नाम क्या होता है? NP ट्रांजिस्टर. तो वी हैव एन NPN ट्रांजिस्टर एंड वी हैव अ PNP ट्रांजिस्टर. NP मतलब क्या? 2 एन के बीच में क्या रहेगा? एक पी रहेगा. PNP मतलब क्या? 2 पी के बीच में क्या रहेगा? एक एन रहेगा. ठीक है, अच्छा. अभी कैन यू सी देयर आर 2 जंक्शंस नाउ. NP का ये पहला जंक्शन है और PN का क्या है? ये जंक्शन हो गए, 2 जंक्शन, एंड इट इज कॉल्ड एज बाइपोलर जंक्शन. इसमें कितने जंक्शन है? 2 है कि 3 है? 2 ही. अगेन इट इज बाइपोलर जंक्शन. अच्छा, हाउ मेनी टर्मिनल्स डू इट हैव? हाउ मेनी टर्मिनल? नहीं, देखो, एक रहेगा पहले ये वाला पहला टर्मिनल, ये दूसरा, 3 है ना, NPN. तो N का अलग, P का अलग और N का. इसमें कितने रहेंगे? पहला, 3 जंक्शन है ना. अच्छा, इन डायोड हाउ मेनी? ओनली 2 टर्मिनल्स है, एक पी टाइप का और एक एन टाइप का. एंड इट इज कॉल्ड एज डायोड. डाई मतलब क्या? 2. इसको हम लोग बोलते हैं ट्रायोड. क्या उसको बोलते हैं? और एक नाम क्या है? ट्रायड. तो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर या फिर क्या उसको बोलते हैं हम लोग? ट्रायोड. याद रहेगा. ठीक है, अच्छा. अब इसके नाम सुनो, इसके नाम क्या होते हैं? देयर आर 3 टर्मिनल्स स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट. नेम इट. ये होता है एमिटर, ये होता है बेस, है कलेक्टर. तो यहाँ पे क्या होगा? क्या रहेगा? एमिटर और कलेक्टर. हमेशा स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट एंडिंग एट द राइट. एमिटर बेस कलेक्टर. मुझे बताओ, एमिटर बेस कलेक्टर में क्या डिफरेंस दिख रहा है? डिफरेंस क्या दिख रहा है एमिटर बेस कलेक्टर में? डिफरेंस एमिटर बेस और कलेक्टर में कौन है? अपना बेस है. इससे बड़ा कौन है? एमिटर है. इससे बड़ा कौन है? कलेक्टर. रिमेंबर, एमिटर, एमिटर इट इज हेवीली डोप. क्या उसको बोलता हूं मैं? तो डोपिंग क्या होता है? डोपिंग क्या होता है? व्हाट इज डोपिंग? एडिंग इम्प्योरिटीज. एथलीट लोग करते हैं डोप their body. why? So that efficiency increases. Similarly, a semiconductor is doped so that
द एफिशिएंसी ऑफ द सेमीकंडक्टर इंक्रीज बाय एडिंग सम इम्प्योरिटी। अज्यूम हम लोग अभी कितने लोग हैं, लोग 12th क्लास में 13 लोग, 14, ठीक है, 14 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, हम लोग अभी मेरे को छोड़ो, तुम लोग सब क्या सेम क्लास के हो, तो यू आर नॉट इम्प्योरिटी, ठीक है। एड सम पर्सन विच इज फ्रॉम 10 स्टैंडर्ड, वो क्या बन जाएगा, इम्प्योरिटी। अब 14 लोग में एक आया तो इम्प्योरिटी क्या है, कम है, 2 आए तो थोड़ी बढ़ गई, 3 आए तो और बढ़ गई। इसमें क्या होता है, इसमें इम्प्योरिटी क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। 14 में 5 क्या रहेंगे इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी क्या रहेगी, ज़्यादा, तो इट इज हेवीली डोप्ड। क्या होता है वो, याद रहेगा, ये समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई शक्ल ही दिख रहा है बस। पार्ट 2 क्या होता है, इम्प्योरिटीज, एडिंग सम इम्प्योरिटीज कॉल्ड एज डोपिंग। तो क्या होगा, अपना एफिशिएंसी क्या होगा, बढ़ेगा, जितना डोपिंग ज्यादा उतना इलेक्ट्रॉन फ्लो भी क्या रहेगा, ज्यादा, जितना डोपिंग क्या रहेगा, ज्यादा, उतना करंट भी क्या रहेगा, ज्यादा। पहला वाला कौन सा है, एमिटर। एमिटर इज थिक, कैसा है वो, थिक है, एंड हेवीली डोप, कैसा है वो, एमिटर क्या है, थिक है, और वो कैसा है, हेवीली डोप्ड है। मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर सप्लाइड फ्रॉम द एमिटर, नाम जो है एमिटर मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एमिट करेगा, कहाँ से, उसमें ज़्यादा होना चाहिए ना, तो कहने से इट इज हेवीली डोप्ड बिकॉज द मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर सप्लाइड फ्रॉम द एमिटर। क्या वर्ड कौन है, बेस है, वो क्या होता है, इट इज थिन, थिन एंड लाइटली डोप्ड। थिन और क्या है, मतलब क्या, इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेंगे, कम रहेंगे, तो क्या, करंट भी क्या होगा, कम फ्लो, किसके अंदर, बेस के अंदर, इसके अंदर, समझ में आ रहा है। तो एमीटर में क्या है, एमीटर इज थिक एंड heavily doped whereas base is thin and lightly doped. And the last one कौन है, क्या होता है ये, अब इसका देखो एरिया, देखो इसका एरिया इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है, इसका एरिया बड़ा है बट इसका डोपिंग इससे कम रहेगा, किससे, एमीटर से बड़ा रहेगा डोपिंग, किससे, सुनो, इन केस ऑफ एरिया, एरिया में ये देखो सबसे बड़ा कौन होता है, कलेक्टर, फिर कौन होता है, एमीटर, फिर कौन होता है, बेस। इन केस ऑफ डोपिंग सबसे हैवी कौन रहेगा, एमीटर, फिर कौन रहेगा, कलेक्टर, फिर कौन रहेगा, बेस। ये एरिया में तो बड़ा है, वो डोपिंग क्या होता है, कम, किससे कम रहेगा, एमीटर से, बेस से क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। कुछ डाउट है, तो एमीटर क्या है, एमीटर इज थिक एंड हेवीली डोप्ड, बेस इज थिन एंड लाइटली डोप्ड, whereas collector has the largest area, it is moderately doped। क्या होता है वो, और मतलब क्या, दोनों के बीच में बोला, डाउट है यहाँ तक, एनपीएन क्लियर है, एन मतलब क्या, एन टाइप, पी टाइप, एन टाइप, दो एन के बीच में एक मतलब क्या, एनपीएन, दो बीच बीच में एन मतलब क्या, पीएनपी, समझा। एन में कौन होता है, इलेक्ट्रॉन्स की होल्स, इलेक्ट्रॉन्स, पी में कौन होता है, होल। ऐसा कुछ डाउट है, नहीं होना चाहिए, समझा। आगे जाऊँ, अभी सुनो, चलो नेक्स्ट पार्ट, अभी हमें पढ़ना है तो सिंबल दे दो, क्या सिंबल, सिंबल ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। फर्स्ट कौन सा है, ये, ये 3 टर्मिनल्स, एक टर्मिनल होता है, दूसरा, तीसरा, का सिंबल कौन होता है, एमीटर, ठीक है, इसको बना लो, पीएनपी को बना लो, ठीक है। अगेन एमीटर, केस और कलेक्टर। ये बताओ डिफरेंस सुनो, क्या है डिफरेंस, क्या इन केस ऑफ एनपीएन, एमीटर का एरो ना बाहर रहेगा, कहाँ पे रहेगा एरो, बाहर। इन केस ऑफ पीएनपी एरो विल बी, बट दिस इज द ओनली डिफरेंस। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे एरो कहाँ पे रहेगा, बाहर, यहाँ पे एरो कहाँ पे रहेगा, अंदर। ये कौन सा है, एन, समझ में आ रहा है, ये कौन सा रहेगा, एनपी का एरो कहाँ पे रहेगा, एरो रहेगा बाहर, इसमें का एरो कहाँ पे रहेगा, अंदर। डाउट है, फॉर वॉट, एनपीएन एंड पीएनपी, इसमें डायोड है, इलेक्ट्रोड से 3, एमिटर, बेस और कलेक्टर। डाउट है, आगे जाओ, नेक्स्ट पार्ट, अब इसका वर्किंग पार्ट है, वर्किंग। अच्छा, आई विल ओनली एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एनपीएन, पीएनपी उसका पूरा उल्टा है, पीएनपी है भी नहीं, एनपीएन समझ उसका उल्टा क्या रहेगा, पूरा पीएनपी। स्टार्ट करूँ, तो देखो, स्टार्ट विद द वर्किंग ऑफ एनपीएन।
आपने तो याद है ना व्हाट इज फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस, बराबर, ठीक है। चलो लेट्स ड्रॉ डायग्राम फर्स्ट। ये कौन है अपने, ये कौन होता है, एमिटर, बेस और कहाँ से आएगा, कहने से नाउ आई हैव टू ऑप्शंस फॉर कनेक्ट द बैटरी, ठीक है। क्या ऑप्शन है देखो, ऑप्शन एक यहाँ पे लगाओ बैटरी इन लोग के बीच में, बराबर, और एक यहाँ पे लगाओ, बराबर, इन लोग के बीच। डाउट है, याद रखो इसको बोलता हूँ मैं, ये कौन था, एमिटर, बेस और नाम लिख, एमिटर। Hence the first option is voltage across emitter and base, voltage across emitter and base, and voltage across collector and base। तो ये क्या है, एमिटर बेस, और वो कौन है, कलेक्टर। हाउ मेनी ऑप्शंस वी हैव, ओनली टू ऑप्शन, तो यहाँ पे लगाओ और वहाँ पे लगाओ। क्या करना है सुनो, एमिटर बेस, ये कौन सा एनपी नहीं पीएनपी है, एंड एमिटर बेस इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस, कौन सा बायस होता है वो, whereas collector base is always reverse bias। क्या बोला मैंने, एनपीएन पीएनपी नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे, क्या बोला, एमिटर बेस क्या होता है, फॉरवर्ड बायस, कलेक्टर बेस क्या रहेगा, कुछ भी डाउट है, एमिटर बेस क्या रहेगा, फॉरवर्ड बायस, कलेक्टर बेस क्या रहेगा। चलो कनेक्ट करते इसको अभी, क्या कैसे कनेक्ट करना है इसको, फॉरवर्ड के रिवर्स, फॉरवर्ड, बताओ कैसे करने का, व्हाट इज फॉरवर्ड, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो कैन यू सी ये पी है ना, ये पी किसको जाएगा, पॉजिटिव, और ये कौन है, एन जाएगा, समझा, बराबर, क्या P2 पॉजिटिव N2 नेगेटिव। ये कैसा होना चाहिए, मैंने बोला रिवर्स, मतलब क्या, चलो नेगेटिव टू नेगेटिव, बराबर, एंड कम बोला ना मैंने, कम बोल दिया, सुनो क्या बोला मैंने, ये इट इज रिवर्स बायस ना, मतलब क्या, N2 पॉजिटिव, तो किसको जाएगा ये, पॉजिटिव को P2, समझा, डाउट, इसको बोलता हूँ मैं VEB, क्या उसको बोलता हूँ मैं, मतलब वोल्टेज का एमिटर एंड बेस, ये क्या रहेगा, VEB, याद रहेगा। मैं क्या बोला है, एमिटर बेस क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड बायस, कलेक्टर बेस क्या होना चाहिए, रिवर्स बायस। तो बताओ अभी अगर क्या बना, अभी बोल रहा हूँ पीएनपी है, पीएनपी, पीएनपी में क्या होगा, मतलब कनेक्ट कर, बताओ चलो, ये क्या होता है, पी एन, बताओ क्या होगा, सुनो ये क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड बायस, मतलब क्या, पॉजिटिव टू नेगेटिव टू नेगेटिव, बताओ ये क्या होना चाहिए, ये समझ में आ रहा है, क्या होना चाहिए, रिवर्स, मतलब क्या, पॉजिटिव टू नेगेटिव टू पॉजिटिव, समझा, डिफरेंस क्लियर दोनों का। एम्पीयर में क्या होता है, सेम फॉरवर्ड बायस, और क्या होना चाहिए, रिवर्स बायस, इसमें भी क्या है, फॉरवर्ड और रिवर्स। फिर डाउट है, पक्का कर लो, ना कर और संग एमीटर बेस का असतं, बात एमीटर बेस काय नेहमी फॉरवर्ड बायस, कलेक्टर बेस क्या होता है हमेशा, रिवर्स बायस, ठीक है। मुझे बताओ एमीटर मतलब कौन है, ये एन है, इसमें कौन है, इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है बहुत सारे, कौन है, ध्यान रखो, मुझे बताओ मैंने इसको ऑन कर दिया, क्या होगा, ये खुद नेगेटिव है, उसको करने के बाद इसको नेगेटिव, तो क्या होगा, अट्रैक्शन के रिपल्जन, रिपल्जन, तो कहने से इलेक्ट्रॉन विल मूव सम अवे एंड टुवर्ड्स द जंक्शन, वोल्टेज को और बढ़ा तो क्या होगा, और क्या होगा, उस तरफ होंगे, एंड आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन इज दिस इलेक्ट्रॉन्स विल मूव इन द बेस, कहाँ पे मूव कर जाएंगे, समझ में आया कि नहीं, क्यों ऐसा हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, रिपल्जन। मुझे बताओ अभी इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ पे गया, लेफ्ट टू राइट की राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, तो करंट कहाँ से कहाँ पे जाएगा, इलेक्ट्रॉन करंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, पढ़ा रहेगा ना, इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अपने केस में क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से गया है, लेफ्ट से कहाँ पे गया है, राइट में, करंट कहाँ पे जाएगा,
राइट से लेफ्ट, यहाँ पे करंट बनेगा राइट से लेफ्ट। यस, करंट क्या उसको बोलता हूँ मैं, समझा? कुछ डाउट है? आई मतलब क्या है मेरा, एमीटर करंट। अभी बेस में आ गए हो, बेस में। अब मैंने और वोल्टेज बढ़ाया तो क्या होगा, अब और इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उस तरफ जाएंगे। तो बताओ इसके बाद कितने ऑप्शन कितने जाने के लिए, तो राइट में जाए या फिर नीचे जाएगा, लेफ्ट नहीं तो नीचे जाएगा ना। देखो सुन, यहाँ पे पॉजिटिव है ना, कहाँ पे जाएगा, इधर जाएगा, या फिर कहाँ पे जाएगा, इधर जाएगा। तो दोनों ही पॉजिटिव, देखो ये भी क्या है, पॉजिटिव, इसको अट्रैक्ट ही कर रहा है। ये भी क्या है, पॉजिटिव, क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर। मेरा क्वेश्चन है यहाँ जाएगी, यहाँ पे जाएगा, क्यों नीचे, कहाँ जाएगा, कहाँ पे, वेरी गुड, सुना भी होगा। विल गो इन बोथ द डायरेक्शन, बट 100 में से 95% यहाँ पे जाएगा, किस तरफ, तरफ कलेक्टर की तरफ, और 5 अगर कहाँ पे जाएगा, क्यों ऐसा सर, बेस क्या था, लाइटली डोप था ना, उसमें करंट भी क्या होगा, कम फ्लो होगा। कलेक्टर क्या है, इट इज मॉडरेटली डोप, उसमें क्या करंट क्या होगा, ज्यादा फ्लो होगा। तो 100% में से 90 कहाँ पे जाएगा, टुवर्ड्स द कलेक्टर, बाकी कहाँ पे जाएगा। अब मुझे बताओ, सुनो सुनो, ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन्स ऊपर से नीचे आए, करंट कहाँ पे जाएगा, नीचे से ऊपर, यहाँ बनेगा अपना आई बी, मतलब कौन सा, बेस कर, समझा, पक्का। अब कहाँ पे गए इलेक्ट्रॉन्स, कहाँ पे गए इलेक्ट्रॉन्स, लेफ्ट टू राइट के राइट टू लेफ्ट, करंट कहाँ पे जाएगा, आई, समझा? कुछ डाउट है, डायग्राम खत्म, वर्क खत्म, एंड द करंट विल फ्लो इन द ट्रांजिस्टर, समझा? अब सुनो क्वेश्चन में, मुझे बताओ, मतलब करंट पड़ा, करंट इलेक्ट्रिसिटी, केसीएल क्या था, केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ, क्या बोलता है लॉ, वो लॉ बोलता है कि द इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द आउटगोइंग, मतलब आने वाला करंट इज इक्वल टू जाने वाला करंट। मुझे बताओ अगर जंक्शन लिया वाला जंक्शन, तो जंक्शन का कौन करंट पास में आ रहा है, कौन दूर जा रहा है, तो 3 करंट है, 1 2 3, कौन से पास में आ रहा है, देखो आई बी और आई सी पास आ रहा है, आई क्या हो रहा है, दूर जा रहा है। मैंने क्या बोला है, आने वाला करंट इज इक्वल टू जाने वाला करंट, कौन आ रहा है, आई बी और आई सी, कौन जा रहा है, विवेक, लक्ष दे इकडे, लक्ष कुठे, कौन करंट आ रहा है, आई बी और आई सी, जा कौन रहा है, आई, कैन आई सिंपली राइट आई बी equals to IB plus IC. This is the formula. And this is the only formula I have to use. एक ही formula है पूरे चैप्टर में, ठीक है? That is I is equals to IB plus IC. क्या है formula? तो लिखा है ना मैंने, I is equals to IB plus IC. I क्या है मेरा, एमीटर करंट, IB क्या है, बेस करंट, IC क्या है, कलेक्टर करंट। ठीक, यहाँ तो कुछ डाउट है, पूरा क्लियर है? सुनो अब, इन केस ऑफ पीएनपी होगा, पीएनपी यू हैव टू रिप्लेस दिस इलेक्ट्रॉन्स विद होल्स, ये सब क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव। और पूरा डेरिवेशन क्या रहेगा, डेरिवेशन थियरी पूरा पार्ट, डेरिवेशन कुछ भी, फॉर्मूला पूरा सेम क्या रहेगा, आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, याद रहेगा। अच्छा, हमेशा ये क्या होता है, एमीटर बेस क्या होता है, हमेशा फॉरवर्ड बायस, कलेक्टर में हमेशा क्या रहेगा, रिवर्स बायस। डाउट है? नेक्स्ट देखा, now we'll see a derivation, that is relation between alpha and beta। क्या निकालना है मेरे को, रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, अल्फा एंड बीटा। चलो सुनो, अभी द फर्स्ट वन दैट इज अल्फा, तो हम लोग बोलते हैं अल्फा इज कॉल्ड एज डीसी करंट गेन। क्वेश्चन दोनों क्या है, क्वेश्चन क्या आएगा, बोलेगा डिफाइन अल्फा एंड बीटा एंड प्रूव द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। उसको डिफाइन भी कर रहा है और उसको डिराइव भी कर रहा है, ठीक है? पहला अल्फा क्या होता है, अल्फा इज कॉल्ड एज डीसी करंट गेन, सिंबल होता है अल्फा टी, अल्फा, और जो क्या अपना होता है अल्फा।
डीसी करंट गेन क्या होता है? इट इज अल्फा डीसी। मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, डेफिनेशन बहुत इजी। अल्फा डीसी नथिंग बट आईसी, क्या फॉर्मूला होता है? सी अपॉन आई। अल्फा डीसी क्या होता है? आई सी अपॉन आई। आई सी मतलब कलेक्टर करंट, आई भी मतलब, आई मतलब क्या करना है? वन। हाँ, आई सी मतलब कलेक्टर करंट, आई मतलब एमीटर करंट। तो कहने से इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू द, अरे बोलो, टू द एमीटर करंट। अल्फा डीसी क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू द एमीटर करंट, याद रहेगा। नेक्स्ट वन, सेकेंड वन, इट इज करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर बीटा डी। बीटा डी सुनो क्या होता है? फॉर्मूला इज, क्या है उसका? क्या रहेगा बताओ? फॉर्मूला क्या बनेगा? इट इज द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू द बेस करंट। इजी है। अल्फा डीसी क्या है कल्याणी? आईसी अपॉन आई। बीटा डीसी क्या है? आईसी अपॉन आई बी। कलेक्टर करंट टू द एमिटर करंट इज अल्फा, कलेक्टर करंट टू द बेस करंट इज बीटा। बीटा मतलब करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, अल्फा मतलब डीसी करंट गेन, याद रहेगा। और क्या निकालना उसका? रिलेशन। क्या निकालना उसका अभी? रिलेशन। अपने को क्या आता है? फॉर्म ऑफ प्रूफ किया हमने इसके पहले। आई ई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी। आई आई ई इक्वल टू आई सी। ये बताओ, दोनों फॉर्मूले में कॉमन कौन था? कॉमन आईसी कॉमन था, याद है? पार सो मत। कॉमन क्या था? आईसी। क्या करेगा इस इक्वेशन को? डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय आईसी। डिवाइडिंग तो क्या होगा? देखो ये हो जाएगा आई ई अपॉन आई सी, आई सी अपॉन आई बी अपॉन। समझ में आ रहा है? अच्छा सुनो, व्हाट इज आई अपॉन आई सी? आई सी अपॉन आई क्या था? अल्फा था। तो आई अपॉन आई सी क्या होगा? वन अपॉन अल्फा, बराबर ना? फॉर्मूला भूल गए? आई सी अपॉन आई क्या था? अल्फा था। यहाँ पे क्या है? आई अपॉन आई सी, तो क्या हो जाएगा वो? वन अपॉन अल्फा। यहाँ पे आएगा वन अपॉन अल्फा। ये तो क्या सीधा हो जाएगा? वन। ये क्या हो जाएगा? सुनो, आई सी अपॉन आई बी क्या था? बीटा। आई अपॉन आई सी क्या हो जाएगा? वन अपॉन। में आ रहा है? डाउट है? क्रॉस करो। बीटा प्लस बीटा प्लस वन अपॉन बीटा, बराबर। देयरफॉर कहना राइट, इसको उल्टा करो, क्या हो जाएगा? ये भी क्या हो जाएगा? उल्टा। क्या हो जाएगा? बीटा अपॉन वन अल्फा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ बीटा। ठीक है, अल्फा इन टर्म्स ऑफ बीटा ना, मुझे निकालना है बीटा इन टर्म्स ऑफ अल्फा। क्या करने का? इसी को उठाओ वाले पार्ट। क्या करना चाहिए? क्या है? कहने से यहाँ पे वन दिखा है, प्लस वन, उधर क्या हो जाएगा? माइनस वन। कहने से वन अपॉन अल्फा माइनस टू वन अपॉन बीटा, बराबर। कुछ डाउट है? नेक्स्ट क्या करूँगा? क्रॉस मल्टीप्लाई आगे क्या होगा? वन माइनस अल्फा अपॉन अल्फा, उल्टा करो। तो बुक में रॉन्ग दिया है, अल्फा माइनस वन दिया है, रॉन्ग दिया है। फॉर्मूला क्या रहेगा? क्या है फॉर्मूला? देखो, बीटा इज इक्वल टू अल्फा वन माइनस अल्फा। डाउट है? समझाइए सर के ऊपर से। पक्का समझा? कुछ भी डाउट है तो प्रतीक्षा आगे जाऊँ। तीन सम ये बुक में। 18 सॉरी 18
19 20 नहीं समझ। हाँ क्वेश्चन ऑन केलं काय ऑन झालं चलो ठीक है सम नंबर 18 कैन वी स्टार्ट क्या दिया सम में द कॉमन बेस डीसी करंट गेन of a transistor is 0.967 what is DC current gain अल्फा की बीटा पता है अल्फा ना क्या बोल रहा था कॉमन बेस डीसी करंट गेन इज 0.967 तो क्या दिए अल्फा दिए 0.97 आगे फिर वो बोल रहा है इफ द एमिटर करंट इज 10 मिली एम्पियर्स आई कितना दिए है 10 मिली एम्पियर्स क्या फाइंड करने बोला है टू फाइंड द बोला चलो सोल्यूशन पे आते हैं चलो क्या क्या दिया है अपने को अल्फा और आई दिया है तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर अल्फा किसको याद है आई सी क्या ना फॉर्मूला आई सी क्या होगा अल्फा इंटू आई समझ में आ रहा है अल्फा कितना है 0.967 आई ई कितना है तो कितना आएगा इसका 9.7 बराबर डाउट है समझा कि नहीं नेक्स्ट अब आई भी निकालना है ना आई क्या होता है आई सी प्लस आई बी तो आई बी क्या होगा आई ई माइनस आई सी मैच पड़ प्लस क्या होगा माइनस ना आई कितना है 10 आई सी कितना है 9.67 कितना बचेगा ये 0.33 मिली यस इजी है कि नहीं समझा डाउट है कभी हो जाओ ओके सम नंबर 19 बताओ क्या दिया सब में क्वेश्चन इन अ कॉमन बेस कनेक्शन a certain transistor has emitter current of 10 मिली एम्पियर्स तो आई कितना दिया है तो पढ़ने आता है ना 10 मिली एम्पियर्स आगे क्या बोल रहा है आईसी कितना दिया है मिली एम्पियर क्या फाइंड करने बोला है फेस करंट कर लोगे ना चीजें कुछ भी देखो आई बी का फॉर्मूला आई ई माइनस आई सी अभी क्या है ना आई कितना है 10 आई सी कितना है कितना होगा 0 पॉइंट खत्म एक मार्क इजी नेक्स्ट सुनो एक जाओ 20 सम भी देख लो 20 है ना हाँ क्या दिया देखो इन a common base connection the emitter current is 6.28 and the collector current is 6.2 IE दी है बराबर कितना और 6.28 दिया है आई और आई बराबर है ना इतना ही दिया है ना चेक कर लो हाँ वही क्या निकालने बोला है हमारा डीसी करंट गेन तो अल्फा का फॉर्मूला अगेन आईसी अपॉन आईसी कितना है 0.28 उल्टा मत लिखो रे आईसी 6.2 है आई बी 6.28 हाउ टू सॉल्व दिस ये लॉग लगाओ इसमें लॉग क्या करो सिंपल वही कर दो 620 अपॉन 20 आंसर कुछ 0.967 आएगा देखो हमें आंसर आना चाहिए 987 आएगा ठीक है और करोगे समझा अभी कर